हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी में 5B एक्सरसाइज तो कंप्लीट पढ़ लिए। 5B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सारे वीडियोज में मिल जाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5B एक्सरसाइज का है ये। कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, इसका 29वां पद बताना है। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्या बोल रहा है? एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद क्या है? 12 है। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो बच्चों, ठीक है। मेरे कहने पे आप एक बात मान लो, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप उसको 3 बार कम से कम पढ़ो, ठीक। सारी चीजें क्लियर होने लगती, क्या कह रहा है, क्या दिया गया, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद। तो पदों को हम लोग किससे दिखाते हैं? n से। n इक्वल टू क्या है? 50 है बच्चों, ठीक है। ये आपका हल है बेटा। n बराबर 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद, तीसरे पद को किससे लिखेंगे? पहला पद होगा तो a1, दूसरा पद होगा तो a2, तीसरा पद होगा तो a3 से। किससे? a3 से। यानी इसका तीसरा पद, तो a3 का मान कितना दिया है बच्चों? 12 दिया है। कितना है? 12। और अंतिम पद, अंतिम पद यानी l, l बराबर कितना दिया बेटा? 106। अंतिम पद को l से दिखा दें। आपसे कह रहा है 29वां पद यानी a29 बताना है, ठीक है। जो पद बताना होता है उसको a के नीचे लिख देते हैं। जैसे कहेगा 20वां पद तो a20, 10वां पद a10, 15वां पद a15, 50वां पद a50, ठीक है। चलिए अब कैसे निकालते हैं? तो देखिए बेटा, an का फॉर्मूला होता है, हम लोग हर एक वीडियो में देख रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये क्या क्या होते हैं एक बार लिख देते हैं फिर से। an जो होता है ये बेटा क्या होता है? nवां पद होता है। क्या होता है? nवां पद। a क्या होता है आपका? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं और इसको a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, ठीक है। n क्या होता है बेटा? n पदों की संख्या होती है। क्या होती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। कितने पद हैं सीक्वेंस में? कितने पद हैं सीरीज में? 1 पद है, 2 पद है, 10 पद हैं, तो वो n होता है। तो इसको स्मॉल n से दिखाते हैं। और d बेटा हमारा होता है सार्वंतर। सार्वंतर श्रेणी में कितने का अंतर है? ठीक है, 2 का अंतर है, 5 का है, 3 का है, -3 का है, 5/2 का, किसी का भी अंतर हो सकता है, अंतर सेम होना चाहिए, उसको सार्वंतर बोलते हैं। जैसे इस सीरीज में कहा समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, पदों की संख्या को n से दिखाते हैं, तो n का मान कितना है? 50 है बेटा, ठीक। जिसका तीसरा पद, पद को कैसे दिखाते हैं? पहला पद a1, a2, a3 डॉट 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 ऐसे an तक, तो ये nवां पद हो गया। क्या हो गया? nवां पद हो गया, ठीक है। तो a3 बराबर 12, अंतिम पद 106, अंतिम पद को l से दिखाते हैं यानी लास्ट l, ठीक है। 106 हो गया। 29वां पद तो a29 बताना है। अब देखिएगा, अंतिम पद जब पता हो आपको तो ये जो an का फॉर्मूला होता है यही है, an की जगह l हो जाता है। क्या हो जाता है? l इक्वल टू लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाता है? l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ चेंज नहीं होता, बस an की जगह क्या हो जाता है? यहाँ पे अंतिम पद हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद, ठीक है बेटा, अंतिम पद बोला जाता है, बस, ठीक। अब देखो, चूंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं? l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आपको a और d भी पता होना चाहिए, केवल n पता है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो तीसरा पद दिया गया है। पहले पद को बेटा a लिखते हैं, दूसरे को a प्लस डी लिखते हैं, तीसरे को a प्लस 2d, चौथे को a प्लस 3d। जो पद निकालना होता है वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। पहले पद को क्या लिखते हैं? दूसरे को 10वां पद निकालना हो जैसे तो a प्लस 9d, एक d कम लेते हैं, एक d कम लेते हैं, ठीक है। ये जनरल एपी है, पहले पार्ट में हमने अच्छे से क्लियर किया, वहाँ पे समझाया है कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा पद है तो a प्लस 2d लिखेंगे, बराबर में 12, बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो a पता है ना d पता है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ऐसे। यहाँ पे वैल्यू रखिए बेटा, l का मान 106 है, a का मान बेटा कितना है? a का मान पता नहीं, तो a में इक्वेशन रखेंगे n माइनस 1, n का मान 50 है, -1, और d का मान तो पता नहीं बता, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d, और ये क्या है? 106, 106। यहाँ पे देखो बेटा, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये। अगर हम दोनों समीकरण को हल करें, क्या करें? हल करें, तो हम a और d के मान बता सकते हैं। तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं? तो समीकरण दिए होते हैं, x y के मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे a समान है, यहाँ a समान है, ठीक है। तो समीकरण क्या करेंगे? 2 से समीकरण 1 घटाने पर
लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होता है बेटा, क्यों घटा रहे हैं, अगर चिन्ह समान है तो घटा देते हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। या चिन्ह समान है तो ये देखो a प्लस 49d बराबर में 106, समीकरण ये नंबर 2 है। फिर 1 लिख लो, a प्लस 2d बराबर में क्या दिया है 12, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। और घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो घटाने पर साइन चेंज कीजिए, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बताओ बेटा, a से a कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया। 49d से 2d कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 47d, 47d। और 106 से 12 कम करो तो 6 कम करो 100, 6 और कम करने तो ये 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94। अब यहाँ पे d का मान निकालेंगे तो 47 बटे में जाएगा, 47 दूनी कितना होता है 94, यानी d बराबर बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, d का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो d का मान मिल गया है तो d का मान यहाँ रख दो तो a का मान मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा d की जगह 2, तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर में 12, तो a बराबर में बेटा 12 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 कम हो जाएगा 12 में से जाके, तो 8 बचेगा। a का मान 8 आ गया और d का मान 2 आ गया। अब ये मिटा दे रहे हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, हर सवाल में हमें यूज करना जहाँ जहाँ पदों के बारे में कोई भी चीज़ बनेगी। ठीक, चलिए हाथ से ही साफ कर देते हैं। देखिएगा बेटा ध्यान से, अब हमें निकालना है 29वां पद। अभी हमने एक बात बताई थी, जो पद निकालना है उसमें एक डी कम लेते हैं। क्या लेते हैं, एक डी कम। इसको क्या लिख सकते हैं, 29वें पद को a प्लस 28d लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं बेटा। a का मान पता कर लिया हमने, 8 है, प्लस 28 और d का मान 2 है, तो 28 इंटू 2। अब देखो 8 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, और 56 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 64, यानी 29वां पद आपका क्या होगा, 64 होगा। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा। ठीक है, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको जल्दी नोट कीजिए। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। 9 में आपके 3 पार्ट दिए हैं बेटा। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ये ए पार्ट है पहला हमारा। क्या समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है 11,8,5,2 और ये डॉट 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 यहाँ पे दिया है, का एक पद माइनस 150 है। कह रहा है आपसे क्या समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसका एक पद माइनस 150 है, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, अब इसको बताने के लिए हमने क्या बताया था कि अगर आप n का मान निकालोगे, नोट पॉइंट लिखाया था, n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, n का मान हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए पूरा पूरा, ना तो n का मान भिन्न में होगा और ना ही n का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि पद होंगे तो पद 1 2 3 4 ऐसे ही तो बताओगे। कोई कहोगे पौना पद, 1 पद, 1.5 पद, ऐसा कुछ पद नहीं होता है। 3.5 पद, ये कोई पद होते हैं क्या, पूरा पूरा होगा तो उसको पद बोलते हैं। ठीक है, तो n का मान अगर पूरा पूरा आ रहा है तो ये कोई पद हो जाएगा इस सीरीज में। अगर नहीं आता है n का मान यहाँ से पूरा इसको लेकर तो ये कोई इस सीरीज का पद नहीं होगा। ठीक है, कैसा प्रोसेस है इसका हमने समझ लिया। आप कैसे हल करेंगे आइए देखिए। यहाँ पे 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट, इस सीरीज का क्या है, माइनस 150 कोई पद है तो हम यहाँ मान लेंगे, माना ये क्या है, एनवा पद है, एनवा पद है माइनस 150। अब बताओ सीक्वेंस में पहला पद क्या होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है, इसको ए से दिखाते हैं तो ये 11 हो गया। डी निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा लेते हैं, a2 माइनस a1, तो दूसरा पद क्या है बेटा 8, माइनस a1 कितना है 11, जब इसको घटाएंगे तो ये -3 आ जाए। कितना है, -3 आएगा बेटा। कितना आएगा, -3। ठीक है,
a2 माइनस a1 किया हमने। अब ये हमें क्या पता है, इस सीरीज का ये कौन सा पद है, हमने मान लिया nवां पद है। n का मान हमें निकालना है, n का मान बताएंगे तब देखेंगे। देखो an का फॉर्मूला होता है, चूंकि an बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू रखो जरा, an का मान आपको दिया है माइनस का 150 बेटा, कितना दिया है, a का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1, n तो आपको निकालना ही है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस 3, ठीक है। ये इंटू में है, यहाँ पे ये किस में इंटू में है, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए एक मिनट। तो n का मान क्या है, इंटू में है, n का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाए माइनस 150 इक्वल टू में 11 प्लस, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे देखो माइनस के 3n, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, माइनस 150 बराबर 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 और माइनस के 3n, ठीक है। ये 14 जब इधर लाएंगे हम तो ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 3n बराबर इधर आएगा तो माइनस के 14 और ये माइनस 150, माइनस के 164 हो जाएगा बेटा। काटेंगे तो ये कट जाएगा, n बराबर 164 बटे में 3, n बराबर देखो काटो 3 बचे 15, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, फिर आपका 2 बचेगा तो 54 सही 2 बटे 3 आ रहा है, ये भिन्न में आ रहा है, क्या आ रहा है, भिन्न में आ रहा है। n का मान हमने कहा था भिन्न में अगर आ गया तो ये 150 इस सीरीज का कोई पद नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n भिन्नात्मक है, चूंकि n का मान धन पूर्णांक नहीं है, लाइन हम बोल दे रहे हैं, अतः माइनस 150 इस सीरीज का कोई पद नहीं होगा, इस सीरीज का कोई पद नहीं होगा, ठीक है। चलिए बेटा अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है श्रेणी 76, 72, 68, 64, 9 का ये बी पार्ट है। 76, 72, 68, 64 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है, का कौन सा पद 104 है, 104 है, ठीक है। कौन सा पद है, तो इसको भी सेम उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा है। इसमें मान लेंगे कौन सा पद है, तो मान लिए nवां पद 104 है। अब n का मान निकाल लेंगे, n का मान 10 आ गया, 15 आ गया तो वो 15वां पद हो जाएगा, अगर 20 आ गया तो 20वां पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट में, वो भी लिख लेते हैं। इसका सी पार्ट है, 3 है इसमें, कह रहा है 4, 9, 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है, का कौन सा पद 104 है, 104 है, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। पहले से हमने बता दिया, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन ये है। यहाँ पे देखिए बेटा, हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो कौन सा पद 104 है, तो इसको मान लेंगे, nवां पद 104 है, यहाँ पे लिखेंगे माना। आपने ये माना है तो इसको माना लिख देंगे। a की वैल्यू बेटा कितनी है, 76 दी गई है आपको। d बराबर निकालोगे तो दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, a2 माइनस का a1, तो a2 कितना है आपका 72 माइनस a1 कितना है 76, तो बेटा ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। d का मान कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी, तो माइनस का आंसर आ जाएगा। ये आपका a हो गया और d मिल गया हमको। अब हम an का फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह कितना रखोगे 104 बेटा, बराबर a का मान 76 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही करना, इंटू डी का मान माइनस के 4 है। सॉल्व कीजिए, 76 इधर लाओ या फिर ऐसे पहले सॉल्व कर लो, तो 76 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 4n, जब मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस के 4n और ये माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस 4। 76 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 80, 80 प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस 4n बराबर बचेगा, इधर आके माइनस 80 हो जाएगा, तो 80 और 24 कितना होता है 104, तो केवल 24 बचेगा बेटा, ठीक है। क्या बचेगा 24, सही है। क्या कोई गलती हो रही है, कौन सा पद 104 है, n का मान। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो n बराबर
ये देखो ये यहाँ पे जाएगा तो -4, 24 बटे में -4 जाएगा, कितना जाएगा -4, तो 4 6 24 माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है। एक सेकंड, सही लिखा है क्वेश्चन 76 72 68 64 का, सॉरी बेटा एक मिस्टेक हो गया बेटा, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। का कौन सा पद यहाँ पे बोला है शून्य है, क्या बोला है शून्य है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर हो जाता है तो कुछ भी लिख देते हैं। अगर ये कहता कौन सा पद ये है तो -6 आता, तो 6 ऐसा कोई पद होता नहीं, कौन सा पद शून्य है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 106 बोल रहा है तो यहाँ 106 मान लेंगे, कौन सा पद शून्य बोला है तो बेटा क्या मान लेंगे शून्य, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम अभी सही करते हैं इसको, यहाँ पे शून्य लिखते हैं तो बेटा यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। बस इस लाइन के बाद आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये तो 0 है क्योंकि an कौन सा पद शून्य है, मान लिया nवां पद शून्य है, कौन सा पद 106 है, अभी जो गलती से लिख गया था 106 पता नहीं कहाँ से मन में आ गया, ठीक है। चलिए तो शून्य लेके चलेंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए, बाकी सेम सही है। 76 ये हो जाएगा -4n और माइनस प्लस का 4, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 0 है तो 80 माइनस का 4n, -4n जब इस साइड लागू तो प्लस के 4n 80 हो जाएगा। जब 4 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 20 बार, n का मान आ जाएगा बेटा 20, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः 20वां पद होगा, कौन सा पद होगा 20वां पद होगा, ठीक है, पद होगा, ठीक समझ आ गया। चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं क्योंकि उसमें गलती हो गई थी थोड़ा ही, तो इसको भी कर लेते हैं। वो बेटा थोड़ा कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है, गलती हो जाती है, ठीक है। प्रोसेस करने का यही है, बाकी कोई गलती नहीं उसमें। चलिए इसमें देखिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 104 है, कौन सा पद 104 है, ठीक है, सही है ना ये, हाँ ठीक है। अब देखो मान लेंगे यहाँ पे माना nवां पद an बराबर 104, a बराबर बेटा पहला पद होता है, d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है 9, -4 करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह 104 रखेंगे, a का मान कितना है 4 है, प्लस n निकालना है -1, d का मान 5 है बेटा, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5n प्लस का और माइनस के 5, 4 से 5 कम करोगे तो -1 बचेगा, 5n और ये -1, 104। जब 1 इधर आएगा तो ये 105 हो जाएगा क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5n बराबर 105, 5 से काटेंगे तो 21 बार, n बराबर 21, अतः 21वां पद होगा, कौन सा पद होगा 21वां, ठीक है, 21वां पद होगा। उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो समझ में नहीं आया, पता तो कर चल गया था हमको कि कहाँ गलती हो गई, तो हमने सही भी करके बता दिया आपको, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अगले क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।